अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। जुलाई में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस के इलेक्शन तारीख केस में रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। जुलाई में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। अदालती फैसले हटाने का तरीकाकार है। वो 30 दिन भी गुजर गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मौला करीम हमें लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सके और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, सिराजुल हक, आपने नेक काम शुरू किया, अल्लाह इसमें बरकत डाले। अदालत इस नेक काम में अपना हिस्सा डालेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालत के हर लफ्ज का एहतराम करते हैं। मुल्क के आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। कौम ने अब आपका फैसला कबूल किया है। देखते हैं कि हुकूमत का क्या नुक्ता नजर है। हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ है। वकील दरखास्त गुजार शाह खबर एडवोकेट ने कहा, बेशतर सियासी जमातों की क़यादत अदालत में मौजूद है। मुनासिब होगा अदालत तमाम कायदीन को सुन ले। जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है इलेक्शन एक ही दिन में हो। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी कायदीन के तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ। कौम में इस्तिराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। वजारत दिफा की भी यही इस्तिदा है कि इलेक्शन एक ही दिन में हो और दरखास्त गुजार भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन हो। अटॉर्नी जनरल ने ये नुक्ता उठाया, लेकिन सियासत की नज़र हो गया। फारूक नाइक भी चाहते थे, लेकिन बाइकआउट हो गया। नून लीग ने भी मुज़ाकरात की तजवीज़ को सराहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने है। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत की शायद सियासी तरजीह कोई और थी। याद रखना चाहिए कि अदालती फैसला मौजूद है। यकीन है कोई रुकन असम्बली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं, आज बैठे। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ईद के बाद इंतखाबात की तजवीज़ सिराजुल हक की है। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की है। तवक्का है मौलाना फजलुर रहमान भी लचक दिखाएंगे। अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। किसी ने अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया। अदालती फैसले को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। अदालती फैसले हटाने का तरीकाकार है। वो 30 दिन भी गुजर गए। बाद में अदालत ने सियासी जमातों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन का मुतालबा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने अदालत में कहा कि इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने के बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन का मुतालबा। इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया कि रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने के बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हो और एक वक्त पर हो, क्योंकि पाकिस्तान 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल एक रियासत है। और अगर किसी एक सूबे में या 2 सूबों में वफाक और बाकी सूबों से हटकर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे कौमी वहदत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और मुल्क पेचीदा मसाइल में घिर जाएगा। जब जब सियासी फैसले अदालती ऐवानों में हुए हैं उसके नुकसानात ज़्यादा हुए हैं, फ़वाइद कम हुए हैं। तो ये हमें तवक्को है, अदालत भी इस बात की कॉग्निजेंट है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम सियासी अमल के अंदर हम सियासी जमातों को इकट्ठा करके, हम सियासी लोग हैं, हमारे इख्तलाफात 100 हैं, हमारे आपस में नहीं रहे। हमारे जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं फिर भी हम इकट्ठे बैठते थे और आज भी PTI से तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर उनकी जातियों के बावजूद हम आज भी उनके साथ बैठते हैं। मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। ख्वाह के तशद्दुद और गिरफ्तारियों से तलखियाँ बढ़ रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए। बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट और आइन को मद्देनजर रखेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मुतालिक आइन वाज़ेह है।
تو آج ہم سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا تھا اور ہماری رائے لے لی. اس میں ہم نے بڑے واضح اور شفاف اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ موقف رکھا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک الیکشن ہو. الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کے صرف دو کھلاڑی نہیں ہیں. تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کے مرضی سے الیکشن ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ کا اجرا کر دیا ہے. موبائل ایپ آئین پاکستان سے روشناس کروانے اور سمجھنے میں مدد کرے گی. تفصیل خالد محمود سے. آئین پارلیمان سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ کا اجرا کر دیا. آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا. آئین پارلیمان سے اس کی گود سے اس نے جنم لیا ہے. آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے, اس کا اختیار ہے, لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے. وزیر اعظم آفس کے مطابق کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی کے تناظر میں جاری کی جا رہی ہے. موبائل ایپ آئین پاکستان سے روشناس کروانے اور سمجھنے میں مدد کرے گی. ایپ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی قیادت میں وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے تیار کی گئی ہے. موبائل ایپ کی تیاری میں نادرا کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اصل اہمیت ہے جو ان کے حقوق کا ضامن ہے, اس کے بارے میں آگاہی, رسائی اور جو تعلیمات ہیں ان تک پہنچانا اس ایپ کا مقصد تھا. وزیر اعظم کے ویژن کے تحت آئین پاکستان تک ہر خاص و عام کی رسائی اور ان کی تعلیم عام کرنے کا یہ تاریخی اقدام ہے. خالد محمود, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ آئندہ ماہ بھارت جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ آئندہ ماہ بھارت جائیں گے. بلاول بھٹو بھارت کے شہر گوا میں ہونے والے SCO اجلاس میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. بلاول بھٹو دورے کے دوران SCO شیڈیول میں شامل ملاقاتیں بھی کریں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ آئندہ ماہ بھارت جائیں گے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کا پنجاب میں عام انتخابات کے لیے کسی امیدوار کو فی الحال ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پارٹی سرائے کے مطابق امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال واپس نہیں لیے جائیں گے. عدالتی فیصلے کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پر غور کیا جائے گا. عدالتی فیصلے تک پارٹی ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال واپس نہیں کیے جائیں گے. عدالتی فیصلے کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پر غور کیا جائے گا. شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی صدارت مولانا عبدالقویر آزاد کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس ملک بھر کے مقررہ مقامات پر ہوں گے. آج ملک بھر میں عید کا چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہے. چاند نظر نہ آنے کی صورت میں عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ ہوگی. شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی صدارت مولانا عبدالقویر آزاد کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس ملک بھر کے مقررہ مقامات پر ہوں گے. چیف جسٹس کے انتخابات پر سیاسی جماعتوں کو آج ہی مذاکرات کی ہدایت. مزید سماعت 4 بجے ہوگی. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ 508 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 41,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا.
पंजाब भर में गंदम की कटाई और गहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। गंदम के खेतों में किसान जत्थों की शक्ल में कटाई में मसरूफ हैं, जबकि बारिशों के खतरे के पेश नजर गहाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे साजिद हुसैन। पंजाब भर में गंदम की कटाई का आगाज। अप्रैल में दर्जा हरारत में इजाफा होते ही गंदम के सरसब्ज खेत अपना रंग तब्दील करना शुरू कर देते हैं। सूरज की हिद्दत से गंदम के पौधे की हरी बालियां सोने जैसे सुनहरे रंग में तब्दील हो जाती हैं। 15 अप्रैल तक गंदम की फसल पककर तैयार होती है और यकम बैसाख को गंदम की कटाई का अमल शुरू किया जाता है। इसी खुशी में बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। ये सिर्फ किसान के लिए खुशी का मौका नहीं होता, बल्कि कटाई के लिए दरांतियां बनाने वालों, कटाई करने वालों और गहाई की मशीनों वालों को रोजगार फराहम करता है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, खाते महंगी, स्प्रे महंगे, बिजली के बिल महंगे। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो गंदम की पैदावार में इजाफा हो। पंजाब में गंदम सबसे ज्यादा रकबे पर काश्त होने वाली रबी की सबसे अहम फसल है। गंदम की फसल में 40 से 50 किलो फी एकड़ बीज डाला जाता है। रवां साल मार्च में आंधी, बारिश और यालाबारी से गंदम की पैदावार पूरी तरह मुतासिर हुई है। किसानों का कहना है कि हुकूमत अगर इन्हें सपोर्ट करे तो गंदम की पैदावार में मजीद इजाफा हो सकता है। साजिद हुसैन अंजरा, एक्सप्रेस न्यूज, सराय मुगल, तहसील पत्तों की। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नून लीग का इलेक्शन से फरार का मतलब है कि उन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। चौधरी परवेज इलाही से साबिक वजीर चौधरी वजाहत हुसैन, मोहम्मद अकरम, चौधरी गुलजार, आसिम चीमा और चौधरी अकम ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में गैर जमहूरी अमल को परवान चढ़ाना चाहती है। हम उसे सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीडीएम मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए सबको मिलकर सेफ रास्ता निकालना होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ईद पर स्पेशल ट्रेनें चलने का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर की वजह से जहां प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का बहुत ज्यादा रश है, तो वहीं टिकटों की बुकिंग करवाने वालों की भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद मियां असगर सलीमी से। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए शहर शहर से ट्रेनों के जरिए लोगों की अपने आबाई घरों को वापसी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लाहौर रेलवे स्टेशन समेत दूसरे स्टेशन पर रश खासा बढ़ गया है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की खसूसी हिदायत पर ई स्पेशल ट्रेनें भी इजाफी बोगियों के साथ चलाई जा रही हैं। प्रदेश में काम करते हैं, जब घर जाने के लिए दिल करता है तो बहुत खुशी होती है। जो प्रदेश में रहता है घर वापस जब जाता है उसको कितनी खुशी होती है। बच्चों को भी बहुत खुशी होती है, अभी हमारा बाप आने वाला है। बेटी को जा रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। ईद की छुट्टियों पे जा रहे हैं। ये तकरीबन 3-4 माह के बाद जा रहे हैं। बहुत खुश हैं, बच्चों की तरफ जा रहे हैं, बेटी से मिलना है। बेपनाह रश के बायस मुसाफिरों को जामा तलाशी के बाद रेलवे स्टेशन की इमारत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। मुसाफिर इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश है कि वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं और ईद अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची में ईद उल फितर पर शहरियों की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। ताज कॉम्प्लेक्स, सोहराब गोट समेत शहर के दीगर मकामात पर रश है, जबकि मुसाफिरों की जानिब से जायद किराया वसूल करने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। दूसरे शहर में बसने वालों की ख्वाहिश होती है कि वो मीठी ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ भरपूर अंदाज में मनाए। शहर कायद के मुख्तलिफ बस अड्डों पर शदीद रश है। ताज कॉम्प्लेक्स, कैंट स्टेशन और सोहराब गोट से सैकड़ों मुसाफिर ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। बदकिस्मती से मुसाफिरों ने रवां साल भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मन माने किराया वसूल करने का शिकवा किया। हमारी यही ख्वाहिश है, माँ बाप के साथ हम ईद मनाएं, बहनें भाई हैं उनके साथ ईद मनाएंगे, खुशी होगी। एक सीट मिल रही है, बीच में वो स्टूल डाल के बैठे हुए, पैसा किराया वही ले रहे हैं और आवाम के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कराची में आते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वो अभी किराया लाड़काना का 1200 था, अभी 2500 बोल रहे हैं। तो जब देखें खुदा का खौफ कर रहे हैं लोग कि जो है कोई एहसास नहीं गरीब आदमी का, लोग परेशान है। उन्होंने ईद अपनों के साथ गुजारनी है ना, उन्होंने तो जाना है। अगर 2000 भी लेंगे तो मजबूरी है ना, लेकिन ये गलत है, डाका डाला जा रहा है ना जेबों के ऊपर जो है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से रवां साल भी बस अड्डों पर इकदामात का फुकदान नुमाया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पेट्रोल डीजल की होशरुबा कीमतें और वापसी पर बसों में मुसाफिरों का लोड न होने की वजह से मामूल से कुछ जायद किराया वसूल करने पर मजबूर है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
बात करेंगे ईद की तैयारियों की तो मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद की खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है। बलोची सकाफती हाथ से बनी चप्पलें खरीदने के लिए शहरियों का प्रिंस रोड पर रश बढ़ चुका है। तफसीलात के हैं मोहम्मद अकरम से जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं शहरी? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के प्रिंस रोड पर। मुल्क भर की तरह जहाँ ईद की शॉपिंग का सिलसिला तवातुर के साथ जारी है, क्या ख़वातीन क्या नौजवान अपने मनपसंद मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी का सिलसिला जारी रखे हुए। वहीं पर कोयटा के जो मकामी लोग हैं वो यहाँ की रवायती सकाफती बलोची चप्पल की ख़रीदारी जो है ईद के मौका पर बड़े महजूद तरीके से करते हैं। जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ईद के मौका पर वो बलोची चप्पल ख़रीदते हैं ताकि अपने ईद के दिन को यादगार और खुशगवार बना सकें। बलोची चप्पल में बाकायदा तौर पर आर्डर देकर ये बलोची चप्पल बनाई जाती है जिसकी मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं। माजी में जो शहरी थे उनका ये कहना था कि बलोची चप्पल 2000-1200 में मिल जाती थी, लेकिन अब जो है 2500 से 3000 तक इसकी कीमत रखी गई है। दुकानदारों का ये कहना है कि मटेरियल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से ईद के मौका पर उन्होंने भी बलोची चप्पल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। शहरियों और ख़ुसूसन मनचले नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और वो बाकायदा तौर पर बलोची चप्पल की ख़रीदारी कर रहे हैं। बुशरा बीबी की ईद पर ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त 1 लाख जुर्माने के साथ खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील असर सिद्दीक को भी 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच केस सुन चुका है, आपको दरख्वास्त दायर ही नहीं करनी चाहिए थी। बुशरा बीबी की ईद पर ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त 1 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई और लाहौर हाई कोर्ट ने वकील असर सिद्दीक को भी 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया और कहा कि आपको दरख्वास्त दायर करनी ही नहीं चाहिए थी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।